हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैशन एंड फाइनली बाय रीत। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दिखा दूँ ताली बजा के अपने दोनों हाथों से। देखिए, मेरे साथ यहाँ पे कोई दूसरा खड़ा नहीं है, मैं अकेली हूँ और अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके मैं ताली बजा रही हूँ, बजा पाती हूँ और कोई भी बजा सकता है। मेरे जगह कोई दूसरा भी होता है या आप भी होंगे तो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके आप ताली बजा पाएंगे, है ना। तो ये जो वर्ड है ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, बराबर है। तो हमारे पास तो दो हाथ ऊपर वाले ने दिया ही है, हमें दूसरे की ज़रूरत ही नहीं होती है ना ताली बजाने के लिए, हम खुद के हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये बात आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी मैं। उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक नदी किनारे से एक संत महात्मा जा रहा था और जाते जाते देखा नदी के पानी में एक बिच्छू है ना, बिच्छू, डंक मारने वाला बिच्छू डूब रहा है। अब वो संत महात्मा जो है उनको दया आ गई, उन्होंने सोचा उस बिच्छू को मैं बचा लेता हूँ, बेचारा डूब रहा है। जैसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं बिच्छू को उठाने के लिए, तो बिच्छू डंक मार देता है। फिर वो छोड़ देते, उनको हाथ को लगता है ना, चोट लगती है तो छोड़ देते हैं, फिर कोशिश करते हैं बचाने की, फिर डंक मारता है बिच्छू। तो ये सिलसिला चालू रहता है। वहाँ से दूसरा एक आदमी गुजरता है नदी किनारे से और वो पूछता है कि महात्मा जी, आपको कब से ये बिच्छू डंक मारा जा रहा है, डंक मारा जा रहा है, और फिर भी आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो संत महात्मा जो है ना, उन्होंने जवाब दिया, उसका धर्म है डंक मारना। वो जब अपना धर्म छोड़ नहीं रहा है, जबकि वो देख रहा है कि मैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी वो डंक मार रहा है, तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ूं। मेरा धर्म है बचाना। आपका कर्म ही आपका धर्म होता है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब धर्म नहीं है, आपका कर्म ही आपका धर्म है। आप जो कर्म करोगे वो ही आपका धर्म बन जाएगा। अब बात है, बहुत पुरानी बात है, इतनी भी पुरानी नहीं, 7-8 महीना पुरानी बात है, महीना, हाँ, इसी साल की बात है। मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने लव स्टोरी बताया था, लव स्टोरी, वेडिंग स्टोरी, जो भी बोलो आप उसको। पहले तो शादी का प्रपोजल था, उसके बाद धीरे धीरे प्यार हुआ, जब शादी पक्की हुई। सुरजीत सेन, पता ही है। उस वीडियो के नीचे अब भी किसी का कमेंट आया, कमेंट में लिखा है कि तुम खुद भी तो बंगाली हो, बातों से पता चल रहा है, तो ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। मैंने वही दिखाया, मेरे दोनों हाथ से ताली बजी है, मैं खुद भी बजा सकती हूँ दोनों हाथ से ताली। Subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. इसके लिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अपने हाथ का इस्तेमाल करके दिखा दिया कि हम अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं ताली बजाने के लिए। ऊपर वाले ने मुंह दिया है बोलने के लिए, बोलो, लेकिन ज़रा दिमाग को भी उसके पहले डोलो कि क्या बोल रहा हूँ। आपके पास भी दो हाथ होगा ना ताली बजाने के लिए, हमें तीसरे की ज़रूरत थोड़ी है। सुरजीत ने वही काम किया, अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल किया। मुझे मौका ही किधर दिया कि ताली बजाओ मैं उसके साथ, हाँ, लेकिन जब उसने धोखा दिया मुझे, तब मैंने ताली तो नहीं, बैंड बजाने की सोची थी। मैं वकील के पास गई थी, उसने इतना बड़ा क्राइम किया, वकील ने बोला इतना बड़ा क्राइम है ना ये, उसको एक बार अंदर करेंगे उसको बेल भी मिलने से रहा, बहुत मुश्किल है, वो बाहर आ ही नहीं सकता। तो दूसरे दिन मुझे चैम्बर में बुलाया था, मैं रात भर सोची क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मैं चैम्बर गई नहीं, मैंने उस पर छोड़ दिया। यकीन मानिए, अगर मेरा कर्म खराब होता, मैं भी धोखे में शामिल होती, मैंने भी कुछ बुरा किया होता ना, मुझे भी उसका फल मिलता। लेकिन सुरजीत अकेले भोग रहा है उसका कर्मों का फल। वो स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम, पता है आपको किसी को ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम? गरुड़ पुराण पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि स्किन डिजीज़ उनको होती है जो लोग दूसरे का भरोसा तोड़ते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। और पेट की प्रॉब्लम, खाना कोई सब ऑलमोस्ट उसके जितने भी फेवरेट खाना है सब उसका बंद हो गया है पेट की प्रॉब्लम की वजह से। वो स्किन प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। कब से? जब से मुझे धोखा दिया। मेरी माँ ने 2 टाइम खाना बना के पूरा 365 दिन जब तक मुंबई में था, और मेरे साथ रिश्ते में जुड़ने से पहले से ही मेरी माँ बना के खिला रही है। उस माँ को तक उसने नहीं छोड़ा, इतना इंसल्ट, अपमान और गाली दिया उसने। अगर मैं गलत होती ना तो ऊपर वाला मुझे भी नहीं छोड़ता। ऊपर वाला दिखाता है 7 साल लगता है, 12 साल लगता है कर्मों का फल मिलने के लिए। उसको तो दूसरे 2 साल के बाद ही उसका चालू हो गया। मतलब उसका कर्म इतना बुरा था कि ऊपर वाले ने भी टाइम नहीं लिया दिखाने के लिए। उनको भी बर्दाश्त नहीं, ऊपर वाले को भी बर्दाश्त नहीं हुआ ये कि उसको टाइम दूँ।
तो कर्म अगर अच्छा होगा ना तो अपना नसीब अच्छा होगा। ये हमारा ही कर्मों का फल है जो हम बीमार पड़ते हैं, जो हम तकलीफ उठाते हैं लाइफ में। और मुझे देखो फिट एंड फाइन, अगर मेरा कर्म खराब होता तो ऊपर वाला मुझे भी सज़ा देते ना, मुझे क्यों नहीं मिली सज़ा? डिवोर्स उसके माँ बाप की मर्जी से रजिस्ट्री मैरिज हो गई थी, दुल्हन घर पे नहीं आई थी। दुल्हन घर पे आने से पहले रजिस्ट्री भी हो गई और डिवोर्स भी हो गया, लेकिन किसी को नहीं बताता है। फेसबुक के आईडी में लिख के रखा है सिंगल, जो स्टेटस रहता है ना अपना, सिंगल मैरिड, वहाँ पे सिंगल लिखा हुआ है। इधर भी क्या मैंने ताली बजाई क्या, जो धोखा दे रहा है दुनिया को? ताली तो 2 हाथ से बजती है भाई। वो बंदा मुझसे छूटने के बाद कहाँ कहाँ जाके फेसबुक से दूसरी लड़की पटाया, उसके साथ में थोड़े दिन और टाइम पास किया, फिर कहीं और जाके माँ बाप की मर्जी से शादी करने गया, उधर भी ताली उसकी बजी नहीं। तो चलिए मेरी गलती है, मेरे से ताली नहीं बजा पाया। हर जगह गलती, हर लड़की की हमेशा गलती होती है क्या? सब लड़कियों की गलती होती है? वो एक बंदा सही है महात्मा? हाँ, आप जो बोल रहे हो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, चलो मैंने ताली गलत बजाई, मैंने मान लिया मैं गलत हूँ, लेकिन हर जगह जहाँ भी जुड़ने जाता है वो वहीं पे रिश्ता उसका टूटता है। मतलब क्या हर लड़की गलत है? एक औरत होके कैसे ऐसे बोल सकते हो यार? शर्म करो आप, जो भी हो आप। मुझसे जुड़ने के बाद, मुझसे रिश्ता तोड़ने के बाद कई जगह पे वो जुड़ा है, और मैं उससे जुड़ने के बाद आज तक 5 साल हो गया है, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ मैं किसी के साथ नहीं जुड़ी हूँ। मैं अभी भी वैसे के वैसे ही हूँ, जब उसके साथ थी जैसी थी आज भी वैसी ही हूँ। और मैं उसी महात्मा जो कहानी आपको सुनाई, उसी महात्मा की तरह हूँ। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। उसका धर्म है डंक मारना, वो मारेगा, हर बार मारेगा, वो 2 बार क्या बार बार मारेगा। लेकिन मेरा भी धर्म है अच्छा कर्म करना, और किसी को कोई तकलीफ में है ना, उसको तकलीफ से निकालना, किसी को तकलीफ देना, ये मेरा कर्म नहीं है, ये मेरा धर्म नहीं है। ना किया आज तक और ना करूँगी। मेरे वजह से कोई किसी को नुकसान हो। मैं भगवान के सामने लोग हाथ जोड़ के पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, धन दो, दौलत दो, ये दो, वो दो, पैसा दो, नौकरी दो, काम दो। मैं सिर्फ एक ही चीज़ मांगती हूँ, भगवान इतना करना मेरे लिए कि मुझसे किसी का नुकसान मत करवाना, किसी की आंख में आंसू मेरे वजह से कभी ना आए। और ऊपर वाले ने वो किया भी है, करते भी है। मेरे वजह से ना कभी आज तक किसी को नुकसान भी नहीं हुआ, तकलीफ भी नहीं पहुंची, मैंने कभी किसी को धोखा भी नहीं दिया। श्रावंती घोष ने एक बात बताई कि बातों से तो लग रहा है कि आप भी बंगाली हो। हूँ मैं बंगाली, लेकिन मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं बंगाली हूँ। एक मछली पूरे तालाब के पानी को गंदा करती है, पता है ना? वैसे ही एक इंसान अपने कर्मों से अपनी फैमिली का नाम रोशन भी कर सकता है, ख़राब भी कर सकता है। एरिया का नाम रोशन भी कर सकता है, जिस एरिया में रहता है उस एरिया का नाम रोशन भी कर सकता है, ख़राब भी कर सकता है। सिटी का नाम, जात का नाम ख़राब भी कर सकता है, रोशन भी कर सकता है। और तो और यही कर्म अगर आप बाहर जाके किसी फॉरेनर लड़की के साथ में करोगे ना, तो पूरे देश का नाम यानी कि इंडिया का नाम खराब होगा। तो एक आदमी पर डिपेंड करता है कि उसकी फैमिली से लेके देश तक का नाम वो रोशन करेगा या ख़राब करेगा। तो जब आप कुछ कर्म आपका ख़राब करते हो ना, तो उस एक आदमी से ही जाना जाता है कि वहाँ के लोग कैसे होंगे। मैं बंगाली हूँ लेकिन मुंबई में रहती हूँ ना, और सुरजीत ने जो किया उसके बाद यहाँ के जो लोग होते हैं ना, महाराष्ट्र लोग कहते हैं तू ना मराठी से शादी कर। मराठी लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो लोग है ना नमक हराम नहीं होते हैं, वो लोग ना धोखा नहीं देते हैं, वो लोग ना ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते होंगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि बंगाली लोग ऐसे होते। करना ही क्यों है? जात का नाम खराब करना ही क्यों है? जगह का नाम खराब करना ही क्यों है? सिटी का नाम, एरिया का नाम, फैमिली का नाम, जात का नाम, सबका नाम खराब करता है इंसान अपने कर्मों से। करना ही क्यों है? तो बहन जी, जो भी आप हो, श्रावंती घोष, जब आपकी फैमिली की कोई लड़की के साथ, मैं तो चाहूँगी नहीं किसी भी लड़की के साथ में ये हो जो मेरे साथ हुआ है, जब ये होगा ना तब आपको पता चलेगा ताली किसके हाथ से बजी है और कौन बजाया। ठीक है? किसी के बारे में बोलने से पहले पूरी कहानी जानो। आपको तो ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ इसमें भी मैं पूरा 1 साल की जो छोटी छोटी कहानी है बता ही नहीं सकती हूँ। बहुत लंबी, मतलब 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। कौन, किसके पास इतना टाइम है? ना आपके पास है देखने के लिए इतना टाइम, ना आपके पास इतना इंटरेस्ट होगा जानने का, और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं 2-3 घंटा लंबा वीडियो बनाऊं। बहुत लंबी कहानी है, एक छोटी छोटी, हर दिन कुछ ना कुछ घटना उस बंदे ने घटाई है। मैं जब अपने आप को दिखाने के लिए कोलकाता गई थी, उसका पैसा बचाने के लिए, इस रिश्ते में तो सिर्फ मैंने दिया है। अगर यही मेरी गलती है तो ये गलती मैंने की है, मैंने सिर्फ रिश्ते को दिया है। उसको कोई पूछे ज़रा उसने इस रिश्ते को क्या दिया है? धोखा।
क्या दिया है मुझे? मैं तो उसका पैसा बचाने के लिए, खुद को दिखाने के लिए, उसने बोला मुझे कि नहीं मेरे माँ बाप बीमार है, तुम आ जाओ। ठीक है, अगर तुम्हारे माँ बाप बीमार है, तुम्हारे वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, तो फ्लाइट टिकट्स भी तुमको करके देना चाहिए था ना। मैंने किया अपने पैसों से, तुम्हारा पैसा मैंने हमेशा बचाया, हमेशा हर वक्त मैं तुम्हारे काम आई, तुम्हारा फेवर करना, हेल्प करना, सपोर्ट देना, रिश्ते में जुड़ के सिर्फ मैंने यही किया। उसने क्या किया? सिर्फ भरोसा तोड़ना। उसने क्या किया? सिर्फ धोखा देना। क्या दिया उसने रिश्ते को? पूछे कोई उससे जाके? ताली दोनों हाथ से बजती है भाई, पर अपने पास ही दो हाथ है। हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है, दूसरे की ज़रूरत नहीं है ताली बजाने के लिए। ज़रा दिमाग को भी लगाओ। मुंह दिया है ऊपर वाले ने, दिमाग भी तो दिया है ना। बोलने से पहले थोड़ा दिमाग भी चलाओ। एक लड़की जब किसी पे भरोसा करती है ना, पूरा करती है, पूरा, और उस भरोसे को जब आप तोड़ते हो ना, उसका अंजाम, उसका फल वो जो देता है ना, बहुत खतरनाक होता है। मैं चाहती थी उसको कानून से भी सज़ा दिला सकती थी, मैं गई भी थी, लेकिन मैं वापस आ गई। उसकी दी हुई सज़ा बहुत खतरनाक है। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की सोच है उनकी। मैं हर किसी के सामने अपने आप को प्रूफ करने के लिए बैठी नहीं हूँ। बस सिर्फ एक कमेंट का जवाब मुझे लगा देना चाहिए, और मेरे पास टाइम है तो क्यों ना दे दूँ। और मैं अगर आंसरेबल हूँ तो सिर्फ वहाँ जो इंसाफ वो करता है ना, खतरनाक करता है। अगर मेरा कर्म खराब होता तो मेरे साथ भी वही होता। आज सुरजीत जो झेल रहा है, भले वो दुनिया को दिखाता नहीं है, दुनिया से शेयर नहीं करता है, लेकिन जब दूसरी बार मुझसे जुड़ा तो एक एक बात मुझे बताई थी ना, तो तभी जब बताते जा रहा था, मैं सोचते जा रही थी कि ऊपर वाले के घर में कहते हैं देर है अंधेर नहीं, लेकिन यहाँ तो ऊपर वाले ने देर भी नहीं किया, तुरंत फैसला सुना दिया 1-2 साल के अंदर। और दूसरी बात है, सुरजीत की मम्मी से भी जब मेरी बात हो रही थी इसी साल जनवरी में, जब हम दूसरे टाइम, मतलब सेकंड टाइम जब हम जुड़े रिश्ते में, तो उसकी मम्मी से जब मेरी बात हो रही थी, उसकी मम्मी ने भी कहा था कि जो भी हमारे साथ हुआ ना, ये हमारी कर्मों का फल है, शायद ये होना ज़रूरी था हमारे लिए। उसकी मम्मी ने ये बात बताई है। तो कहीं ना कहीं उनको भी एहसास है, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, आई है या आ रही है, जो भी है, उनका ही कर्मों का फल है। एनीवेज, वीडियो को ख़त्म करूंगी उससे पहले आप सबसे यही कहूँगी, कभी अपना कर्म खराब मत करना। आपसे किसी का नुकसान हो, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करना, ये कभी मत करना। हो सके तो किसी के फ़ायदे का रीज़न बनना, लेकिन किसी के नुकसान का रीज़न कभी मत बनना। किसी के आँख में कभी आंसू आपकी वजह से आए, ये कभी होने ना देना। ऑलराइट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।